अगर आप आवाम को लूटेंगे, गिरा फरोशी करेंगे, वो चाहे कोई प्याज है, आलू है, वो केले हैं, वो अनार है, वो आटा है, वो चिकन है, कहीं पर भी गिरा फरोशी हो रही होगी तो अब जीरो टॉलरेंस के साथ ये टीम्स जो हैं वो प्राइमरीली प्राइस कंट्रोल को देख रही हैं। यही लॉजिक है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे आके पूछती हूँ भाई आटा कितने रुपए किलो है, आप मुझे अगर कहें 100 रुपए किलो, तो मैं तो समझूंगी कि आटा ही 100 रुपए किलो है ना। आप मुझे बताएं जी 20 रुपए मैं शॉपर के ले रहा हूँ, मैं कहूँ भी मैंने शॉपर नहीं लेना, मैं घर से बाल्टी ले आती हूँ। सर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आटा आजकल आप लोगों की कि इसके ऊपर हम अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। या फाइन तब करें जब इन्होंने कहा मुझे इस रेट पे क्यों नहीं दे रहे, ये ओवर चार्ज करें, फिर ये ओवर चार्जिंग का फाइन करना चाहिए। आपके सामने लिखा हुआ है ना, अवेयरनेस जो है वो प्रॉपर अवेयरनेस दें, स्प्रेड करें। इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, उसके रेट के हिसाब से इनको लाना चाहिए। ये अभी लॉजिकल एक बात कर रहे थे, इन्होंने कहा है कि मुझे आटे में से इतने पैसे बचते हैं जिसके अंदर मेरा मार्जिन नहीं है, मैं इस वजह से चार्ज करूं चॉपर के लिए। आपने कहा चीनी पे क्यों नहीं चार्ज कर रहे? He said कि मुझे चीनी पे मार्जिन बच रहा है। तो supposed to tell the customer ना कि मैं 20 रुपए शॉपर के ले रहा हूँ। अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नहीं, आप ठीक कह रही, आप ठीक कह रही। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बंदे के आप कह रहे हैं कि रेडी उठा के जा रहे हैं, हमने कम से कम उस बंदे को 50 मरतबा वार्न किया होगा। अच्छा, रेडी का क्या बनता है? उस रेडी का ये होता है कि वो हमारी टाउन हॉल में चली जाती है, उसको वापस फाइन करके हम उसको वापस कर देते हैं। नहीं, रेडियां तो तोड़ दी जाती है ना, रेडी तो वापस नहीं की। नहीं, रेडियां वापस भी करते हैं, जो हम कॉन्फिस्केट भी करते हैं वो उनको फाइन करके वापस भी करते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब आप जो रेडियां उठाते हैं वो शायद वापस हो जाती है, एमसीएल वाले उठा के लेके जाते हैं। वो मैडम उनका काम है, वो पता नहीं। मेरे ख्याल से आपके वाली भी रेडी जो है वो वापस नहीं जाती। मीडिया काम कर रही है, अगर मीडिया भी पॉजिटिव चीजें ज़्यादा दिखाए, हमारा साथ दे, तो लोगों का फायदा ज्यादा हो सकता है। सही है। लेकिन अब ये मैं आपको अपनी बहन वाला एक मशवरा देने लगी हूँ, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम दिखाया जाएगा। जहाँ आवाम के साथ ज्यादती होगी, मीडिया आवाम के साथ खड़ा होगा। लगता है कि उनको एफआईआर भी दें, इस्तगासा देकर उनकी ऊपर। नहीं मैडम इस्तगासा है ही नहीं, हम खुद एफआईआर की आपके पास आ गई है, पावर आ गई है। और बेसिकली जितने एफआईआर पे कितनी सजा होती है? आईडी कार्ड दे इसका 300 रुपये। खुला आटा जी यहाँ पर जो फरोख्त किया जा रहा है वो 90 रुपये केजी होना चाहिए और 100 रुपये किलो जो है वो खुला आटा फरोख्त किया जा रहा है। अब भाई ने बड़ी लॉजिक लगाने की कोशिश की, मैंने डबल शॉपर लगाया, मैं उसका 20 रुपये ले रहा हूँ, मैं शॉपर हमें चार्जेस पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास बजट मार्जिन कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं सीन विद सीमल। नाज़रीन इस वक्त हम फैसल टाउन मार्केट में मौजूद हैं और शहर भर की मार्केट्स के लिए अब ये वार्निंग है पीडा डिपार्टमेंट की तरफ से कि अगर आप आवाम को लूटेंगे, गिरा फरोशी करेंगे, वो चाहे कोई प्याज है, आलू है, वो केले हैं, वो अनार है, वो आटा है, वो चिकन है, कहीं पर भी गिरा फरोशी हो रही होगी तो अब जीरो टॉलरेंस के साथ ये टीम्स जो हैं वो प्राइमरीली प्राइस कंट्रोल को देख रही हैं और छापे मारे जा रहे हैं। बाकायदा एक प्रोसेस होता है जिसमें डमी शॉपिंग कराई जाती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर और उनकी पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि सर दिन में कितने चक्कर लगाए जाते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में, किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है और क्या असल जो सवाल है कि इसका असर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब इस वक्त हम फैसल टाउन मार्केट में मौजूद हैं, इससे पहले आपने बहुत सी मार्केट्स में खुद भी जाकर जो है वो जुर्माने किए, जिसके बाद हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ भी चलिए ताकि हम आवाम को दिखाएं, खास तौर पर उन दुकानदारों को दिखाएं कि असल में अब हो क्या रहा है। 2000 से 5000, 10,000 और 20,000 तक का भी जुर्माना हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस। एफआईआर भी हो सकती है। गिरा फरोशी को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे मैनेज किया? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम अपने अगर गाड़ी लेके वर्दी में जाएंगे ना, हाँ जी, तो जो दुकानदार होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट से भी कम बताता है। तो इसका सबसे बेहतरीन और इफेक्टिव हल ये है कि हम कोई सिविल बंदा लेते हैं, उससे हम डबी शॉपिंग करवाते हैं और उससे हमें पता चलता है कि कौन बंदा रेट लिस्ट को वायोलेट कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। और आपके पास वो सबूत आ जाते हैं, प्रॉपर सबूत होता है, आप जुर्माने कोई भी बंदा। मैं आपको बताऊं, आप लोगों का तो यूनिफॉर्म गाड़ी एक टैका है कि आवाज आ जाती है और लोग थोड़ा सा इंक्रोचमेंट भी अंदर कर लेते हैं और सीधे पदरे हो जाते हैं। आप सोचें लोग इतने सियाने हो गए हैं कि अब कैमरा हम ऑन करते हैं तो वो हमें कैमरे पे भी डीसी रेट बता रहे होते हैं कि नहीं ये तो हमारा हाईलाइट हो जाएगा, फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मतलब लोग इतने सियाने हो गए, इसका मतलब उन्हें पता है कि वो गलत काम कर रहे हैं। मैडम पीरा ने हमने इधर बहुत काम किया है, दिन रात हमने काम किया। हमारे क्या कहते हैं कि बीट्स में जवान क्या कहते हैं मोबाइल पे होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं, कस्टमर से पूछ रहे होते हैं कि भाई आपने कौन सी चीज दी है। आपकी जवानों की हर मार्केट में ड्यूटी लगी हम हर मार्केट में 2-3 फेरे लगाएं, इधर मौजूद होते हैं हमारे जवान। अच्छा जी इधर मौजूद होते हैं। किसी ने अगर शिकायत करनी
करनी हो तो वो कहीं पर भी पीरा की गाड़ी मोटरसाइकिल या जवान देखे उसको जाके जी शिकायत करे और इंशाल्लाह ताला वो प्रॉपर कंपनसेट होंगे। बिल्कुल सही। चलिए आए जी, फिलहाल तो हम आटे का ऑफेंस पकड़ने जा रहे हैं। शहर में आटे का बहरान जो है वो क्रिएट किया जा रहा है और आटा यहाँ पर जो डमी शॉपिंग की गई है उसमें महंगा फरोख्त किया जा रहा है। मतलब 905 रुपये वाला थैला 1000 रुपये में और पर केजी जो है वो 100 रुपये किलो आटा। तो आए ज़रा चलते हैं इनसे बात करते हैं। आटा चाहिए यार। आटा मिल जाएगा कितना? लूज में मिल जाएगा, कितना मिलेगा भाई जो आपको चाहिए थैला खुला जो कहेंगे मिल जाएगा। लूज में दे दें, 10 लूज में दे दें, 2-3 किलो। 90 रुपये लेना। 3 किलो आटा नहीं आई तो फिर कल निकला कितना? 3 किलो और दूध कौन सा अल्लाह भाई और 3 किलो आटा 70 रुपये। तो जाना है 70 रुपये। जाली कितने की पहला मेरी लीव नहीं आए यार इसको डबल कर देना। अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा रोज। डबल क्लास आप 70 तब गया इसको ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਸਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਬੀ ਲੈ ਲਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। यहाँ से आटा लिया था भाई आपने, ये आटे की दुकान आ गई है जी। ज़हीर क्या रेट लिया आपने? सर 100 रुपये पर केजी दिए इन्होंने आटा। 100 रुपये पर केजी। 1000 रुपये का 10 किलो दे रहे हैं सर। और 900 रुपये का 905 रुपये 10 किलो है सर, आपने 100 रुपये दिया। भी खर्चे हैं ना। थैला आप लेंगे 905 के, जिसको मर्जी आप भेजें, इतने बच्चे को भी भेजें, रेट एक ही है 905 1805। इतना बड़ा बैनर लगाने का मकसद क्या है कि कंट्रोल रेट है। ये आप खुला लेते हैं, ये छापर ये भाई ये किस मैंने ये 8 किस रुपये की SOP हमें बता रहे हैं कि आपने आटे में ही वो शॉपर का रेट डाल दिया। ये कहाँ वो शॉपर कहाँ से आएंगे? नहीं, आपने कस्टमर को बताया कि आटा 90 रुपए किलो है और बाकी 20 रुपए जो है वो शॉपर के हैं। वो कस्टमर को आप क्या बताएं? फिर कस्टमर घर से कुछ चीज़ लेके आए। चले आइंदा ये बताएंगे, ये हमारी गलती है बिल्कुल। भाई ये तो हमारी रेट मैं लाइन है इसको ना। आटा तो हमारे पास एक्सपायर हो चुका है, करते हैं हम। तो ये आपने डमी शॉपिंग करवाई आपने ये। तो ये डबल शॉपर भाई, अभी तो खर्चे हैं ना। आपने आटा भी डिस्प्ले नहीं किया हुआ। डिस्प्ले कर रहा है लड़का, बस ये सफाई कर रहा है, ये लड़का आटा ही बाहर निकाल रहा है। ये भी ऑफेंस है। अच्छा। जिसके हाँ जी जिसके पास आटा है वो बंदा क्या कहते हैं कि वो शो करवाएगा। क्यों अच्छा, कराएगा? इसके पीछे क्या reason इसके है? पीछे ये है कि फलाने स्टोर पे आटा अवेलेबल है, आप उधर से जाके ले। हम कंप्लेन करते हैं कि आटा एक्सपायर हो रहा है, आटा मिल नहीं रहा। तो ये जाहिर बात है ताकि कोई कि ब्लैक में ना कर सके और डिस्प्ले में नजर आए। और यहाँ पे लोग- कोई इशू नहीं है आटे का। यहाँ पे आप जिसको मर्जी कस्टमर को पूछे, कोई इशू नहीं है आटे का। आटा बातू है, आटे का रेट भी कंट्रोल है। मगर आप दूसरी चीजें देखें ना, मुझे ये भी तो अच्छा अच्छा ये आपकी लॉजिक है, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे आके पूछती हूँ भाई आटा कितने रुपए किलो है, आप मुझे अगर कहें 100 रुपए किलो, तो मैं तो समझूंगी कि आटा ही 100 रुपए किलो है ना। आप मुझे नहीं, वो बताएं मेरी गलती है, वो मैंने 20 मान रुपए लिया। 20 रुपए मैं उसी शॉपर वक्त- के ले रहा हूँ। मैं कहूँ भी मैंने शॉपर नहीं लेना, मैं घर से बाल्टी ले आती मैंने हूँ, घर उसी से वक्त कुछ ये ले बात आती हूँ। आपकी फील कर ली कि मेरी गलती है। मुझे ये बताना चाहिए कि भाई आटा 90 रुपए किलो, मगर शॉपर लगवाएंगे तो इतने खर्चा होगा, 10-15 रुपए 20 रुपए शॉपरों के लिए जाएंगे। दो शॉप, वैसे वो सही कह रहे थे जही भाई किधर हैं, 2 शॉपरों के 20 रुपए ही ले लिए मैम हैं। इन्होंने पहले एक शॉपर लगाया था, तो इन्होंने पूरे 300 ही काटे हैं। फिर मैंने बोला एक और शॉपर लगा दे, फिर उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि 8 रुपये और दे दे, मैंने शॉपर लगाया। यार इसको डबल कर देना। अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा रोज। डबल क्लास आप 70 तब गया इसको या तो मुझे ये कहते ना कि 8 ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि भाई मैं जो आपको ये पैसे डाल रहा हूँ, ये आपको शॉपर के डाल रहा हूँ, ये आपको जो जाहिर है आटा fair इस होना प्राइस पे चाहिए। दे रहा हूँ, ठीक है। चीनी परचेज करते हैं, वो भी शॉपर पे डाल के देते हैं। तो चीनी शॉपर चीनी कितने रुपए किलो? 160 रुपए चीनी तो बड़ी कम हुई तो है। वो 165 क्यों नहीं दे रहे? नहीं 160 रुपए किलो है, जिसने भी लिया मेरी मैं वही पर्ची कह रही हूँ ना, देखें। वो 5 रुपए 10 रुपए शॉपर के क्यों नहीं ले रहे? वो भी तो वो शॉपर में इसलिए कि जाती वो है। चीनी पड़ रही है 152 रुपए किलो। मैं आपसे कहूँ मुझे ये दे दो, ये 20 रुपए की प्रोडक्ट है, आप मुझे शॉपर में डाल के देंगे, कहेंगे नहीं जी ये 22 रुपए नहीं, 25 इतनी रुपए छोटी की चीजें नहीं है। शॉपर में डालते सर, नहीं है। मैं आपको शॉपर तो बताता हूँ, शॉपर वो है। जो चीनी है ना, चीनी 152 रुपए किलो पड़ रही आपकी है। अपनी लॉजिक वो खुद ही 160 खराब होना शुरू हो गई है। चलो आटे पे कह रहे हैं कि हमने शॉपर लगा दिया, दूसरी चीजें भी ले रहे हैं ना। ये देखे लोग फॉर शॉपर में लेके एग्जांपल जा रहे हैं, ये है, उसके अलावा ये भी 5 रुपए ऊपर लेते हैं शॉपर की वजह से। इसमें मार्जिन होते हैं ना ज्यादा, उसमें बचता कुछ नहीं मैडम है। ये उसके इसलिए पैसे बोल रहे हैं, ठीक है, इसने ऑफेंस किया, वायलेशन की और जानबूझ के की। और ये आपकी वायलेशन, वो तो सर आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें ना कि कर रहे मार्जिन हैं, नहीं बड़ी दे रहे की है। तो मैंने रखना लास्ट छोड़ टाइम भी दें। मीटिंग में तो वो रखना किराना छोड़ दें। एसोसिएशन की मैं किया बात तो आटा उनसे। रखना
रखना छोड़ दें जब बचत नहीं ही नहीं नहीं ना है तो? रखने वाला काम नहीं, आटा रखेंगे, आटा नहीं जरूर रखेंगे तो बेचेंगे। कोई ऑफेंस नहीं है, नहीं लाएंगे नहीं रखेंगे कोई, वो भी ऑफेंस है कि अगर मैडम पहले इनका मसला था कि मैं पीछे से आटा मिलता नहीं है, क्या कहते हैं मिल से नहीं मिल रहा। हाँ। प्रॉपर हमारा फूड क्या कहते हैं फूड डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर वो जाके छापे मारते हैं, मिलों से इन तक क्या कहते हैं आटा पहुंचाना उनका काम, और चेक एंड बैलेंस है प्रॉपर, उस वजह से किल्लत पैदा ठीक है। नहीं हुई। 100 रुपया पर थैला जो है ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। और ये जो बैनर का जिक्र करें भाई जरा रास्ता हो जाए, ये बैनर लगा हुआ है जो यहाँ पे वज़ीर आला साहिबा का, और उनकी हिदायत पर कि किसी भी मार्केट में किसी भी शॉप में आटा इससे महंगा नहीं मिलना चाहिए। 20 किलो का 810 रुपये और 10 किलो का 509 रुपये। भाई सामने तो सब्जी वालों ने भी रेट लिस्टें लगाई हुई हैं, मिलता उसमें नहीं है, वो एक अलग कहानी है। सर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आटा आजकल आप लोगों की जी, हिट जी, लिस्ट रेड पर लाइन भी है, है रेड लाइन कि है। इसके ऊपर हम अब कोई कॉम्प्रोमाइज जी नहीं जी कर रहे। मैडम इनको ओवर चार्जिंग पे फाइन करें। कार्रवाई कर रहे हैं जी आप अपनी। जो आटे के थैले का 905 रुपये है वो हम बेच रहे हैं 905 का। आईडी कार्ड दें आप। इसका 300 रुपये खुला आटा जी यहाँ पर जो फ़रोख्त किया जा रहा है वो 90 रुपये केजी होना चाहिए और 100 रुपये किलो जो है वो खुला आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। अब भाई ने बड़ी लॉजिक लगाने की कोशिश की, मैंने डबल शॉपर लगाया, मैं उसका 20 रुपये ले रहा हूँ, मैं शॉपर हमें चार्जेस पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास बजट मार्जिन कम नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी उस तरह से कोई लॉजिक बन नहीं पा रही थी। अब थैला तो लिया नहीं, इससे खुला आटा लिया है और वो 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये 2 किलो का ज़्यादा चार्ज किया है उन्होंने, और थैला जो है वो ज़्यादा 100 रुपये किलो महंगा हो जाता है। बहरहाल जी कार्रवाई की जा रही है, जुर्माने किए जा रहे हैं और ये उन तमाम मार्केट्स के लिए है, उन तमाम दुकानदारों के लिए है जो कहीं ना कहीं जिसका जहां दाव लग रहा है वो लगाने की कोशिश कर रहा है, वो दाव अब लगेगा नहीं, क्योंकि पीरा डिपार्टमेंट जो है वो अब गिरां फरोशी को सर फहरिस्त लेकर चल रही है कि इंक्रोचमेंट के बाद अब उनकी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आवाम से ओवर चार्जिंग, आवाम को ओवर चार्जिंग से बचाना है और दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करनी है। और वही इस वक्त जो मामलात हैं यहाँ पर चल रहे हैं, 2000 से 10,000 और फिर 15,000 रुपये तक के जुर्माने जो हैं वो किए जा रहे हैं, तो दुकानदारों ने बाद में कस्टमर से पूरे करने हैं। लेकिन इनकी विजिलेंसी अगर इसी तरह से रहेगी, मुसलसल फेरे लगते रहेंगे, छापे लगते रहेंगे, प्रेजेंस रहेगी मार्केट्स के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो हैं, ये जो सरकारी निर्खनामे लगे हुए होते हैं, जो बैनर्स लगे हुए होते हैं, एक्चुअली उन्हीं के मुताबिक मिलना शुरू हो जाए, तो शायद जो आवाम को महंगाई का एक बोझ महसूस होता है वो कम हो जाए। या फाइन तब करें जब इन्होंने कहा मुझे इस रेट पे क्यों नहीं दे रहे, ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, फिर ये ओवर चार्जिंग का फाइन करना चाहिए। आटे का तो आपके सामने लिखा हुआ है ना, अवेयरनेस जो है वो प्रॉपर अवेयरनेस दें, स्प्रेड करें। इसमें दो इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है, उसके रेट के हिसाब से इनको लाना चाहिए। अगर ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई ये सबूत है, आपने इनको कहा कि मुझे इतने का पड़ रहा है, तुम इतने का क्यों दे रहे हो? और सर छोड़े, उनका काम नहीं है, आपके पास भी अवेयरनेस होनी चाहिए ना। आई एम टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस। आगे से पूरे 4 महीने आप हमने प्रॉपर 4 महीने इस पे काम किया, अवेयरनेस दी हमने लोगों को। बाहर ही चले जाना क्या नहीं, अच्छा अब आप मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट, आप बाहर से आए हैं, अब मैं आपसे ये लॉजिक करती हूँ। आप मैं ना, मेरा मकसद किसी को जुर्माने करना होता है ना कुछ करना होता है। ये आपने बैनर लगाया हुआ है, आप किसी भी सब्जी वाली, इन्होंने लगाया, सुनिए, सब्जी की दुकान के बाहर, फलों की दुकान के बाहर वो लिस्टें लगी हुई हैं, अमल दरामद कोई नहीं कर रहा। इट्स नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी कि मैं आके चेक करूं, इनकी रिस्पांसिबिलिटी अच्छा, मैं आपको बताऊं, है कि सबसे असल पहले किसकी कीमत क्या बताना responsibility है। है? सर हम हमारी। बहैसियत नेशन ना बहुत पीछे हैं, इनका काम ये शो करने का मकसद पता है क्या है कि पूरे शहर में एक वार्निंग जारी है कि दे आर विजिलेंट, ये आपको नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी कीमतें ठीक कर लीजिए। उसके साथ कस्टमर्स के लिए अवेयरनेस ये जा रही है कि भाई जाते साथ ही पहले पूछे मुझे सरकारी जी रेट जी लिस्ट जी, दो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अवेयरनेस जो है ना वो सबसे पहले जरूरी है। अवेयरनेस हो, अच्छा, हमें पता हो हमारा हक क्या है। कितने अर्से से यहाँ आए हुए हैं? 6 महीना हो गया। तकरीबन 1 साल से इनकी दो तरह की अवेयरनेस चल रही है, मैं देखूं, ये जिससे लोग तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम मैं कर रहे खुद हैं, बड़ा बहुत अच्छा काम तनकीद कर रहे हैं। करती हूँ इनको, एक इंक्रोचमेंट के ऊपर, एक ओवर चार्जिंग के ऊपर। मैं खुद ये कैंपेन फॉलो कर रही हूँ। मैं किसी दुकान वाले को जाके कहूँ ना भाई सरकारी रेट लिस्ट दो, वो कहता बाजी लेना है, लेना निकाल जाओ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही जुर्माना है। बनता लेकिन है कि नहीं मैं आपको बनता? बात बताऊं, मैंने एक छोटी सी ना अभी लॉजिकल एक बात कर रहे थे। इन्होंने कहा है कि मुझे आटे में से इतने पैसे बचते हैं जिसके अंदर मेरा मार्जिन नहीं है, मैं इस वजह से चार्ज करूं चॉपर के लिए। आपने कहा चीनी पे क्यों नहीं चार्ज कर रहे? He said कि मुझे चीनी पे मार्जिन बच तो रहा ही है। सपोज टू टेल द कस्टमर ना कि मैं 20 रुपए शॉपर के ले रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे सर, खड़ा देखिए, बता नहीं, आप ठीक you कह have to be रही fair. हैं। आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही he हैं। has to be लेकिन fair, मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली कैंपेन ज्यादा चलानी चाहिए कि हमें अवेयरनेस मिले, हमें अवेयरनेस मिले। इफ दैट चले आप आधा पौना घंटा निकाल के ना मेरे शोज देखिएगा। मेरी मेजर कैंपेन्स पता क्या होती है, सुने, कि यहाँ से सीमल हाशमी, यहाँ से खरीदने के बजाय सामने जाओ, सहूलत सेंटर लगा हुआ है, सरकारी कीमत से भी कम मिल रही है। मैं ये कैंपेन चला रही हूँ कि भाई क्यों आप आवाम लुट रही है, अपने हलाल की कमाई लुटा रही है। एक बंदा 300 रुपए वाला अदरक 600 रुपए दे रहा है,
आपको सड़क के पास सहूलत स्टॉल से 300 का ही मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं जा रहे? एग्जैक्टली, सी दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट जो ऑफेंस कर रहे हैं वो तो इन्होंने कानून की कार्रवाई करनी है। 2000 का जुर्माना हो गया जी, और साथ वार्निंग जो है वो जारी कर दी पहले है। कह रहा था कि ये पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, जाके प्रॉपर रेट लिस्ट सर, देखे। आवाम को राइट ही नहीं है, आवाम इनके हक में हमसे लड़ना शुरू कर देती है कि भाई आप कौन होते हैं रेट लिस्ट चेक करने वाले, हम जब आपकी टीम्स के बगैर जाते हैं आप कौन होते हैं पूछने मैडम वाले। अच्छी नेशन से फिर ऐसी नहीं ना बनती, आम पब्लिक आई थिंक ये दारों सारा के एक साथ खड़ा होना प्रोसेस पड़ता है और हम उस सारे प्रोसेस से गुजर रहे हैं। और जब ये प्रोसेस चल रहा है उसमें आम शहरी भी एजुकेट हो रहे हैं, दुकानदार भी हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से पूरे शहर के लिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अगर आप ग्रॉस फरोशी करेंगे तो आपको जुर्माने होंगे। अच्छा, बड़े लोग ना मैं ये अक्सर सवाल पूछना चाहती थी, बड़े लोग बेचारे बड़े माड़े भी होते हैं, जी जी। ह्यूमन एंगल आ जाता है उसमें। आपकी ड्यूटी कानून और फिर ह्यूमन एंगल कि एक रेडी वाले की आप रेडी उठाकर लेकर जा रहे हैं या एक दुकान वाले का सामान उठाकर लेके जा रहे हैं और उसकी कारोबार ही उस पर डिपेंड करता है, तो ऐसे में आप लोग मार्जिन कुछ देते हैं, कुछ वार्निंग सिस्टम में आ मैडम जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस बंदे के आप कह रहे हैं कि रेडी उठा के जा रहे हैं, हमने कम से कम उस बंदे को 50 मरतबा वार्न किया होगा। अच्छा, क्या होता है क्या कि फिर हमारे अल्लाह अफसरान उस एरिया से गुजरते हैं, फिर हमें मजबूरन कार्रवाई करनी कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसके सामान अलावा उसका छोड़ देते हैं। जी जी मैडम हम सामान उसका उस छोड़ते हैं। रेडी का क्या बनता है? उस रेडी का ये होता है कि वो हमारी टाउन हॉल में चली जाती है, उसको वापस फाइन करके हम उसको वापस कर देते नहीं, रेडियां तो तोड़ दी जाती है ना, रेडी तो वापस नहीं की। हैं। रेडी वापस भी करते हैं हम, वापस जो भी हम कॉन्फिस्केट कर भी करते हैं उनको फाइन करके वापस भी ठीक करते है। अच्छा, मतलब आप जो रेडियां उठाते हैं वो शायद वापस हो जाती जी, है, जी। एमसीएल वाले उठा के लेके जाते हैं। हैं। वो मैडम उनका काम है, वो पता नहीं और क्या। मेरे ख्याल से आपके वाली भी रेडी जो है वो वापस नहीं जाती। अच्छा, पूरे शहर में अगर आप एक मैसेज देना चाहें अदनान भाई, आपकी जो ज्यूरिडिक्शन ऑब्वियसली मॉडल टाउन के अंदर है, लेकिन यही कार्रवाई हम शुमाली लाहौर से लेकर वाबदा टाउन तक हर इलाके में देख रहे हैं, तो कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें दुकानदारों को, उन लोगों को जिन्होंने ये कमोडिटीज़ रखी हुई हैं, वो सब्जियां, फल, ग्रॉसरी आइटम सब कुछ है, वो क्या होगा? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि अब पीरा आ चुकी है, अपना हर काम अकॉर्डिंग टू रेट लिस्ट करें, कस्टमर को फैसिलिटेट करें और खुद भी हों। अगर वो कस्टमर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो देन हम उनको जुर्माना भी करेंगे, फाइन भी करेंगे, हो सकता है कि उनको FIR भी दें। इस्तगासा देकर उनके ऊपर नहीं नहीं मैडम इस्तगासा है ही नहीं, हम खुद FIR FIR की आपके पास आ गई है, पावर आ गई है। FIR और बेसिकली जितने भी FIR इन्फोर्समेंट पे कितनी सजा होती है? मैडम वो सब डिसाइड करेंगे। और उसके अलावा मैडम जो जितने हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास PCM प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के भी इख्तियारात हैं, वो सबने ट्रायल करके बंदे को ओवर चार्जेस पे 10 दिन 15 दिन उसको क्या कहते हैं कि कैद जेल भी भेज दे सकते सकते हैं। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आप लोग भी जुर्माने कर रहे हैं, जी जी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी हैं, जी जी जी। इसी दुकान वाले को आप जुर्माना करके गए, वो भी आकर जुर्माना करेंगे, तो ये डबलिंग कैसे रोकनी है? डबलिंग मैडम वो खुद सबसे पहले तो यही चीज़ है ना कि वो दुकानदार ठीक हो, दुकानदार ठीक होगा। दुकानदार तो ठीक होगा, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि क्या आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी छापे मार रहे हैं आपके जी साथ, जी वो भी या कर अभी रहे हैं। सिर्फ आप नहीं कर नहीं रहे हैं? मैडम हम भी कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम वैसे कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं, वो हमने अभी रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखी जी। मसलन पीरा काम कर रही है, अगर मीडिया भी पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाए, हमारा साथ दे, तो लोगों का फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। सही है। लेकिन अब ये मैं आपको अपनी बहन वाला एक मशवरा देने लगी हूँ, आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम दिखाया जाएगा। जहाँ आवाम के साथ ज्यादती होगी, मीडिया आवाम के साथ खड़ा होगा। मेरा हमारा असर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव आवाम को फैसिलिटेट करना है, जहाँ पे आवाम को क्या कहते हैं कि आवाम को ही मतलब नुकसान हो रहा है, तो देन इंशाल्लाह। देखिए ना, आपके अंदर भी गलतियां हैं, आपके अपने डिपार्टमेंट्स की गलतियां भी हाईलाइट हुई हैं, उनके खिलाफ एक्शन डीजी साहब ने खुद कहा कि जी हम ले रहे हैं और हमारा जीरो टॉलरेंस है कि आवाम के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो जब ऐसी कोई खबर आती है हमने वो भी दिखानी है। आज आप लोग आवाम के लिए लिखने हैं कि उनको जितनी भी कमोडिटीज हैं, जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो कीमतों पर मिले, और इन दुकानदारों को आप वार्न कर रहे हैं, तो देखें हम वो भी दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली फायदा आवाम का होना चाहिए, दैट्स द पर्पस। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।